हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि वो कौन सी चीज़ें हैं जो एक टॉपर को एक नॉर्मल स्टूडेंट से अलग करती हैं और कैसे एक नॉर्मल स्टूडेंट भी अपनी लाइफ में इन सब चीज़ों को इम्प्लीमेंट करके एक टॉपर स्टूडेंट बन सकता है। सो बने रहिए इस वीडियो के साथ लास्ट तक। और अभी तक आपने केके टेक मॉर्निंग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आपको ऐसे ही न्यू स्टडी टेक्निक्स, इंस्पिरेशनल और मोटिवेशनल वीडियोस टाइम टू टाइम मिलती रहती हैं। और बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। सो चलिए शुरू करते हैं। ऐसा हमेशा देखा गया है कि एक ही कोचिंग सेंटर से निकले हुए बच्चे जिन्होंने एक ही जैसे कोचिंग ली है, एक ही जैसे नोट्स कंसल्ट किए हैं, फिर भी ऐसी कौन सी बात है जो उन दोनों को अलग करती है? ऐसी कौन सी चीज़ है जो एक नॉर्मल स्टूडेंट को टॉपर नहीं बनने दे रही, जबकि वो भी वैसी ही पढ़ाई कर रहा है जैसा कि एक टॉपर कर रहा है? डिफरेंस वहाँ आके आता है कि जब वो टॉपर जो है अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकल रहा है और वो अपना पूरा एफर्ट लगा रहा है, जबकि एक नॉर्मल स्टूडेंट जो है वो एफर्ट कम लगाता है, वो अपनी हमेशा कंफर्ट जोन में रहता है। लेट्स सपोज़ कि उन्हें कोचिंग सेंटर से ऑफ हो गया, दोनों अपने अपने घर पे गए। नॉर्मल स्टूडेंट क्या करेगा? घर जाएगा, खाना खाएगा, रेस्ट करेगा और खेलने चले जाएगा या फिर कोई भी अलग एक्टिविटी करेगा खुद को रिफ़्रेश करने के लिए। जबकि एक टॉपर जो है वो घर जाके खाना खा के रेस्ट करके वो अपनी उन चीज़ों को फिर से खोलेगा जो आज उसने कोचिंग सेंटर में पढ़ी हों। उससे होता ही है कि वो उस टाइम पे फ्रेश उसने सारा अपनी कोचिंग सेंटर में पढ़ा होता है और जब वो उस चीज़ को घर आके रिवाइज करता है तो वो चीज़ें उसके माइंड में अच्छे से स्टोर हो जाती हैं। जबकि जो नॉर्मल स्टूडेंट है उसने तो वो वाला टाइम अपने रिफ़्रेशमेंट में निकाल दिया, खेलने या किसी और एक्टिविटी में। अब वो वाला टाइम निकल गया। ऐसे करते करते उसके काफ़ी दिन निकल जाते हैं और उसे याद आता है एग्ज़ाम्स जब पास आते हैं, उसे तब पता चलता है कि यार मेरे को तो पढ़ना है, मेरा तो बड़ा सिलेबस है यार, मैं कब कवर करूँगा। इस हड़बड़ी में वो पढ़ने बैठ जाता है। फिर चाहे उसको 1 महीना भी अभी एग्ज़ाम्स को होगा, मगर फिर भी वो उस लेवल की पढ़ाई नहीं कर पाएगा जिस लेवल की उस टॉपर ने की, क्योंकि उस टॉपर के कंसेप्ट साथ साथ में क्लियर हो रहे थे और इसका तो इतना ज़्यादा बर्डन है। अब बर्डन लेके जब पढ़ाई करोगे तो कभी भी आप अच्छे मार्क्स स्कोर नहीं कर सकते। अब कुछ स्टूडेंट्स ये बोलेंगे कि हम तो अपनी पढ़ाई को टाइम देते हैं, फिर क्यों हम भी टॉपर्स की लिस्ट में नहीं आ पाते? येस, इट इज़ एक्सेप्टेबल कि आप अपनी पढ़ाई को टाइम दे रहे हैं, बट क्या आप अपनी पढ़ाई को डेली बेसिस पे टाइम दे रहे हैं जैसे वो टॉपर दे रहा था? अगर अभी आपके टाइम टेबल के अकॉर्डिंगली आपको पढ़ने के लिए बैठना है और आपका मन कर रहा है कि मैं कोई सोशल साइट यूज़ कर लूँ या कोई और एक्टिविटी कर लूँ, तो उस टाइम पे अगर आपने वो सब एक्टिविटीज़ कर ली और आपने अपनी पढ़ाई को टाइम नहीं दिया, आप अपनी कंफर्ट जोन में चले गए, तो आप कैसे टॉपर बन सकते हो? आपको टॉपर बनने के लिए अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा, अपना कंफर्ट भूलना पड़ेगा, क्योंकि जो आपका मन कह रहा है हमेशा वो सही नहीं होता। आपका मन कर रहा है मैं रेस्ट कर लूँ, आपका मन कर रहा है मैं घूमने चले जाऊँ, और आपका इस टाइम पढ़ने का है, टाइम टेबल पे लिखा हुआ आपको इस टाइम पढ़ना है, तो आप कैसे सोच सकते हो कि आप टॉपर बन सकते हो? आपको अपने मन की नहीं सुननी है। इस चीज़ को अपने दिमाग में अच्छे से बिठा लो, क्योंकि मन जो है वो सबसे बड़ा दुश्मन है हमारा। आपको कंपटीटर से फ़ाइट करने से पहले अपने मन के साथ फ़ाइट करनी पड़ेगी और ये कंपल्सरी है। आप इसके बिना आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि आपका मन आपको आगे बढ़ने ही नहीं देगा। और सेकंड थिंग जो है आपको याद रखनी है वो है डेली बेसिस पे पढ़ाई करना है। अपनी एक वीडियो में मैंने आपको रक्षा गोपाल, जो कि सीबीएसई की टॉपर हैं, उनकी स्टडी स्ट्रेटेजी के बारे में बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके उस लिंक पे क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। उसमें भी रक्षा गोपाल ने इसी चीज़ पे फोकस किया है कि आपको टॉपर्स की लिस्ट में आने के लिए डेली बेसिस पे पढ़ाई करनी पड़ेगी। रक्षा गोपाल अपने दिन के 6 घंटे अपनी पढ़ाई को देती थी और यही 6 घंटे देके आज वो टॉपर्स की लिस्ट में आए हैं, बट उनकी ये पढ़ाई डेली बेसिस पे होती थी। सो आपको भी अगर उनकी तरह टॉपर्स की लिस्ट में आना है तो आपको भी डेली बेसिस पे पढ़ाई करनी पड़ेगी।
अगर आप अभी स्टार्टिंग में सिटिंग बनाने लगे हो तो आप अपने दिन के 6 घंटे नहीं दो अपनी पढ़ाई को। मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप अपने दिन के सिर्फ 3 ही घंटे दो अपनी पढ़ाई को, बट धीरे धीरे उन आवर्स को बढ़ाइए। फिर थोड़ी देर के बाद आप 4 घंटे दीजिए, थोड़े दिनों के बाद फिर 5 घंटे दीजिए। ऐसे करते करते आप 6 घंटे तक पहुंच जाएंगे। और मेरे हिसाब से 6 घंटे एक दिन के देना कन्वीनियंट है। अगर आपको टॉपर्स की लिस्ट में आना है आप आराम से आ सकते हो, और एक दिन के 6 घंटे निकालना कोई मुश्किल बात नहीं है। आपको जैसे कन्वीनियंट लगे आप अपने दिन के ये 6 घंटे फिक्स कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि आप सुबह अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं तो आप वो और सुबह दीजिए। अगर आपको लगता है दोपहर को, शाम को या रात को, जैसे आपको कन्वीनियंट लगे, बट आप एक टाइम फिक्स कीजिए। आपको ज़रूरत पड़ेगी, इसके बिना आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। सो इन चीज़ों को अपने दिमाग में अच्छे से रखिए कि आपको एक तो डेली बेसिस पे पढ़ाई करनी है, और सेकंड आपको मन से फ़ाइट करनी है। आप अपनी मन से फ़ाइट करोगे तभी आप फिर डेली बेसिस पे पढ़ाई कर सकते हो, नहीं तो आपका मन आपको पढ़ाई करने के लिए नहीं बैठने दे सकता। सो आज के लिए बस इतना ही। अपनी पिछली वीडियो में एक किसी व्यूअर ने कमेंट किया है कि उन्हें जनरल नॉलेज की ट्रिक्स चाहिए। सो अपनी नेक्स्ट वीडियो से मैं एक सीरीज़ स्टार्ट कर दूँगी जिसमें मैं आपको जनरल नॉलेज के रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आजकल कम्पिटिटिव में पूछे जाते हैं उनकी ईजी ट्रिक्स बताऊँगी, ताकि आप ईज़िली उन सबको अच्छे से रिमेंबर रख सकें। क्योंकि ये जनरल नॉलेज की क्वेश्चन ज़्यादा देर तक आपके माइंड में नहीं रह पाते हैं, क्योंकि जनरल नॉलेज एक ऐसी चीज़ है जो डे बाय डे बढ़ती ही जाती है। आप जितनी नॉलेज रखोगे उतनी ही कम होती है। सो इतनी चीज़ों को स्टोर करके रखना माइंड में वो काफ़ी मुश्किल होता है। सो ट्रिक्स एक ईजी वे है जिससे आप इन सबको मेमोराइज रख सकते हो। सो नेक्स्ट वीडियो से मैं ऐसी ही सीरीज़ स्टार्ट करने वाली हूँ जिसमें मैं आपको इजी ट्रिक्स बताऊँगी। सो आप उन सीरीज़ को बिल्कुल भी मिस मत कीजिए, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये आपको काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है आने वाले टाइम में। और थैंक यू वेरी मच मुझे अपना कीमती समय देने के लिए। विश यू ऑल द बेस्ट।